अधिकारियों की फटकार लगाने के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी सोनम चिश्ती। बरेली में चंदपुर बिचपुरी के क्षेत्र में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी संख्या में मकान तोड़े जाने के विरोध में आज किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती किन्नर अपने किन्नरों और पीड़ितों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। उन्होंने VCBDA की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, इन गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, उनको बेघर किया गया है और एक हमारी किन्नर का आश्रम भी तोड़ा गया है। मैं उसका विरोध करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त फरमान है, किसी भी गरीब को बेघर न किया जाए, उसके मकान न तोड़े जाएं, लेकिन उसके बाद भी किन्नर समाज के साथ साथ गरीबों के मकान भी तोड़े जा रहे। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम के बैठने से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, ADM प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे, SSP रोहित सिंह सिजवान, CO प्रथम श्वेता यादव, इंस्पेक्टर कोतवाली हिमांशु निगम समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सोनम चिश्ती किन्नर को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। जिलाधिकारी ने BC वीडियो जोगिंदर सिंह को तत्काल कार्यालय बुलाया और मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में बैठकर बातचीत की जाएगी, लेकिन सोनम किन्नर ने उनकी एक न सुनी और जोगिंदर सिंह को यही धरना स्थल पर बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जोगिंदर सिंह अहंकारी है, मुख्यमंत्री के भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है और गरीबों को बेघर कर रहा है। किन्नरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके साथ धरने पर बैठे पीड़ितों ने भी अपना दर्द बयां किए, कहा कि हमारे बच्चे सड़क पर पड़े हैं और कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि ने तो आते हैं, लेकिन जनता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सोनम केंद्र ने कहा कि हमको जेल हो जाए, चार्ज करें, हम नहीं छोड़ेंगे, VC को धरना स्थल पर ही आना होगा। मालूम हो कि सोनम चिश्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष है और सरकार का एक अंग होने के नाते उनके धरने पर बैठने से जिला के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी की एक न सुनी और किन्नरों की संख्या बढ़ने लगी। आप देख रहे हैं इंडिया TV 360 और हम दिखाते हैं सच, कराते हैं सच्चाई से रूबरू। बरेली से संवाददाता नफीस खान की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी मीडिया का धन्यवाद देती हूँ। हमारे किन्नर समाज का बरेली में मकान है, 50 साल से लगभग 25 सालों से रह रहे हैं और हमारे गुरुजी के शिष्या हैं हमारी हिना किन्नर जी। और मैं अभी उत्तर प्रदेश अभी तक मैं पद पे हूँ किन्नर कल्याण बोर्ड का। भले मेरा पद चले भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मैं समाज सोशल वर्कर हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मेरे जीवन पे मैं 40 साल की हो गई, आज तक भी मेरे खिलाफ 151 का भी मुकदमा नहीं है और ना मेरा बेटा है ना बेटी। हम किन्नर समाज का परिवार, समाज ही हम लोग का परिवार है। हम लोग बधाई मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे शादी होते नेग लेकर धूप में गलियों में घूमते, माँ बहन से बधाई लेके किसी तरह से हमारे किन्नर समाज ने एक अपना एक मकान बनाए, आश्रम बनाए। आप लोग के बरेली की जनता के नेक चार्ज से दिए हुए किन्नर नाराज भी हो जाते तो भी मेरी माँ बहन उनको मना के खुश करके भेजती हैं। आज क्या मामला है? आज जो हमारे जिला अधिकारी जी के कहने से मैं किन्नर कल्याण बोर्ड के मीटिंग में आई थी। हमारे जिला अधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिए थे। हम BC साहब से मिलने भी गए। उन्होंने बोले कितने का मकान बना, क्या बना, तो भैया जो बनेगा आज की महंगाई में तो हम बताएंगे ही। तो उन्होंने बोले हम मकान दे देंगे, कभी कह रहे सबको उधर कर देंगे, कभी कह रहे ये सीमेंट दे देंगे, कभी कह रहे ये दे देंगे, कभी वो दे देंगे। तो हमारे वहाँ पे कम से कम 4-5 हजार घर नहीं तो 2-3 हजार घर हैं। गरीब, दलित, किसान, दबे कुचले लोग, वो लोग वहाँ पे रह रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये भी कहे हैं जो किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी गरीब को उजाड़ के किसी भी प्रकार से उनका कष्ट न देना चाहिए। एक स्वयं माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर जी का योजना है और इस तरीके से यहाँ के जो BC साहब हैं जोगिंदर जी, तो उनके जो है कार्यकलाप से हम लोग बहुत आहत हुए। हम लोग कानून प्रक्रिया से, संवैधानिक मौलिक अधिकार से, प्रोटेक्ट हमारा राइट है। हम गांधीवादी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पे चलते हुए मैं यहाँ पे अपने धरने पे बैठी हूँ। और प्रशासन चाहे हमें जेल ले जाए, चाहे हमारे पे जो भी कार्रवाई करे, हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने
हम लोगों को संरक्षण के लिए सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं। जो किन्नर समाज की संरक्षण करने की जिम्मेदारी शासन की है, सरकार की है। हम लोग किसी के साथ कोई प्रोटेक्ट हमारा राइट है। हम गांधीवादी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पे चलते हुए मैं यहाँ पे अपने धरने पे बैठी हूँ। और प्रशासन चाहे हमें जेल ले जाए, चाहे हमारे पे जो भी कार्रवाई करे, हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को संरक्षण के लिए सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं। जो किन्नर समाज की संरक्षण करने की जिम्मेदारी शासन की है, सरकार की है। हम लोग किसी के साथ कोई कानून को हाथ में लेकर कोई सरकार से हमको इस तरह की बात नहीं कर रहे। हम जनता की न्यायपालिका की मांग शासन से, प्रशासन से और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। इन गरीबों के साथ न्याय हो, इन गरीबों के साथ इनको मकान, किसी कोई ठेले चलाते, कोई रिक्शे चलाते, कोई मजदूर वर्ग के लोग हैं, आप लोग जाइए देखिए, उन लोगों के मकानों पे तोड़ने के बार बार रेड डाल रहे हैं, पुलिस डाल रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरीके की बात को लेकर मैं आहत हुई हूँ। और हमारे वहाँ किन्नर समाज का आश्रम है, मंदिर है, हमारा मठ है। हमारे वहाँ किन्नर, हमारे लोगों की बोचरा देवी को हम मंदिर स्थापित है उस घर के अंदर, हम कैसे तोड़ने दें? इसी बात को लेकर शासन के बीच में हम वार्तालाप करने के लिए यहाँ धरने में बैठे हैं। क्या आज इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी बीडीए-वीसी से बात हुई? जो बीडीए-वीसी जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर मैं गई थी तो उन्होंने यही बोले हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना है जाइए और मैं अपना काम करूंगा। और ये वो हमारे ऊपर जो है हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिए हैं। तो ये थोड़ी बताएं जो वहाँ गरीब, दलित, रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले इस भरी धूप में कमा के किस तरह से अपना मकान बनाए हैं। ये बात मुख्यमंत्री जी को नहीं बताएं, ये बात तो शासन बताएंगे। तो हमारे यही आप लोगों से मांग है, इन गरीबों के साथ अत्याचार ना हो, प्रशासन इनका व्यवस्था करे, इन लोगों को इनका हक दे, इनका आशियाना दे। और हमारे जो किन्नर हीना जी हैं, हमारी गुरु जी बैठी हैं, हमारे किन्नर समाज का मकान के साथ व्यवस्था करे सरकार। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।